चलो तो आज हम अपना चैप्टर संख्या वाला आज फिनिश करते हैं। कल मैंने 5 संख्या पढ़ा दी थी, अब ये टोटल 11 होती हैं, तो 6 आज हम पढ़ते हैं। छठी है भाज्य, इसे कहेंगे कंपोजिट। अब ये क्या है भाज्य? भाज्य का इसके नाम से पता चल रहा है, भाज्य का मतलब है जो किसी से डिवाइड हो जाती है। तो इसमें 4 डिजिट आएंगी जो डिवाइड हो जाती है, जैसे 4, 6, 8, 10 या फिर 9 भी 10 से पहले आएगी। 9, 10 इस तरीके की, ये 2 से हो रही है, ये 2 से 3 से हो रही है, ये 4 से भी हो रही है, ये 3 से है, ये 5 से है। जो भी डिजिट डिवाइड हो जाती है किसी भी डिजिट से, उसे भाज्य कहते हैं। अभाज्य प्राइम का मतलब है कि जो यूनिक हो, मतलब जो कटे ना किसी से भी। तो प्राइम में वो आएंगी, जैसे 2 है, 2 किसी से नहीं कट सकता। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये है जो ये सिर्फ खुद से तो डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन और किसी डिजिट से ये डिवाइड नहीं हो सकती। उन्हें कहेंगे प्राइम नंबर, यानी अभाज्य। अब है सह अभाज्य, को प्राइम। अब इसमें भी वही है, प्राइम आ रहा है इसमें। तो प्राइम का मतलब है जो किसी से डिवाइड नहीं होती। अब सह को है, इसका मतलब है कि ऐसी दो डिजिट जो वो खुद से तो कटे लेकिन किसी और से न कटे। जैसे 2 है और 3, इनका जोड़ा, ये खुद से तो कट सकती है, 2 खुद से कट सकता है, 3 खुद से कट सकता है, लेकिन और किसी से नहीं कट सकता। जैसे 5 है और 7 है, ये खुद से कट सकते हैं लेकिन किसी और से नहीं कट सकते। तो सहभाज्य उन्हें कहेंगे जो खुद से कट सकते हैं, उन ऐसी डिजिट का जोड़ा जो खुद से तो कट सकता है लेकिन किसी और से नहीं कट सकता। अब है परिमेय और अपरिमेय। इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है कि पाई, एक मैथ में पाई होता है, ये पाई, ये परिमेय है या अपरिमेय? ये मैंने देखा है, काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और ये स्कूल टाइम में भी पूछा जाता है और वैसे एग्ज़ाम देते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो वैसे तो लोग इसे इसकी डेफिनेशन तो ऐसे होती है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके जिसे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो और इसे रूट के अंदर भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है? रूट के अंदर वो परिमेय संख्याओं में रूट के अंदर वो आएंगी जिनका वर्गमूल हो सकता है, यानी जिन्हें बाहर निकाला जा सकता है। जैसे 4 है, 4 किसका वर्गमूल है? 2। तो ऐसे है, तो इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अब जैसे √4 है, 4 को बाहर निकाला जा सकता है। 2 का वर्गमूल और 7/5, ये दोनों अपने आप में पूर्ण हैं। 2/3, ये दोनों अब एक चीज़ और है, लोग कहते हैं कि 3 कोई डिजिट दे दी कि 3 परिमेय है या अपरिमेय, तो इसे परिमेय कहेंगे। क्योंकि अगर कोई डिजिट खाली दिया, लोग सोचेंगे कि P/Q के रूप में तो है नहीं, तो इसे हम P/Q के रूप में मान सकते हैं। क्योंकि अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो ये अब हो गई P/Q के रूप में। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अब है अपरिमेय। और हाँ, एक चीज़ और है, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। तो 22/7 अगर लिखा हुआ आएगा तो वो परिमेय संख्या है। अगर खाली पाई आएगा तो अपरिमेय संख्या है। इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या पाई है, और पाई का मान होता है 22/7, लेकिन ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब अपरिमेय संख्या क्या है? जो रूट के रूप में तो लिखी जा सकती है, पर वो बाहर नहीं आ सकती।
अब 5 है, 5 को हम बाहर नहीं लेके आ सकते। √7 है, √7 को हम बाहर नहीं लेके आ सकते क्योंकि ये किसी के वर्ग ही नहीं है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो इसे हम बाहर लिया है। 5 किसी का वर्ग नहीं है। अगर √9 होगा तो √9 परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये 3 का वर्ग है, इसे हम बाहर लेके आ सकते हैं। 7 किसी का वर्ग नहीं है, 5 किसी का वर्ग नहीं है, और पाई को परिमेय संख्या में ही काउंट किया जाता है। अब रियल नंबर क्या है? इन दोनों का निचोड़ है। रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय दोनों को लिखा जा सकता है। इसके अंदर हम परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं, यानी √4 पाई, ये जितनी भी डिजिट मैंने यहाँ लिख के दिखाई है, 7/5 √5, ये सब वास्तविक संख्या है। इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। इसका मतलब अगर तुम्हें परिमेय अपरिमेय पता है तो तुम वास्तविक को ढूंढ सकते हो। ये संख्या का चैप्टर है। मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सपोर्ट करो, आगे शेयर करो वीडियो को। थैंक यू। अब कल को कुछ और चैप्टर पढ़ाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।